झांसी में जो है हम प्रोफेसर बने दोनों, तो उस समय मुझे लगा कि खेती के लिए ज़मीन लेनी चाहिए। पोस्ट रिटायरमेंट का एक लाइफ ज़िंदगी, एक्स्ट्रा ज़िंदगी हम लोगों को मिल गई। यहाँ पर बुंदेलखंड में पानी एक बहुत बड़ी समस्या किसानों के लिए है। 7-8 साल बाद ही हम लोगों ने काफ़ी पेड़ लगा दिए और मतलब अच्छा लगने लगा यहाँ पर। कम से कम लागत कम करके हम खेती करें तो फिर जैविक खेती एक उसका जवाब है। जैविक खेती अच्छा है, लेकिन उसमें स्विच करने के लिए क्षमता सबके पास नहीं है। शहर में सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद बहुत से लोग महानगरों का रुख करते हैं, महानगरों में जाकर सेटल हो जाते हैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी दंपत्ति से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने, दोनों लोगों ने सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद शहरों का नहीं बल्कि गांव का रुख किया। इनका पूरा जीवन किसान, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है। रिटायरमेंट के बाद अब एक गाँव में आकर ये लोग जैविक खेती कर रहे हैं। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं झांसी के कोटी गांव में रहने वाले कृष्णा गांधी और उनकी पत्नी सुनंदा गांधी से, जो एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे और वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद ये लोग गांव में आकर बस गए। कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि अधिकतर लोगों को हम देखते हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद जाते हैं महानगरों की तरफ या फिर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं कि भाई पेंशन आ रही है, पैसा अच्छा मिल गया, उसके बाद पहाड़ों पर जाके सेटल हो गए। आपने झांसी जैसी जगह, बुंदेलखंड यानी जहाँ पे सूखे की बात की जाती है, और यहाँ पर आकर एक गांव में बसना। असल में खेती किसानी से हमारा बचपन से ही लगाव रहा है। मैं गांव में ही पैदा हुआ और किसान के परिवार में पैदा हुआ था केरल में। और यहाँ पर जब मैं आया था पढ़ाई करने के लिए, तो हायर एजुकेशन के टाइम पर IIT कानपुर में हमें किसान आंदोलन से जुड़ने का मौका मिला और मुझे तब से लगा कि हमें खुद खेती करना चाहिए और उसकी तलाश में करता रहा। और झांसी में जो है हम प्रोफेसर बने दोनों, तो उस समय मुझे लगा कि खेती के लिए ज़मीन लेनी चाहिए, लेकिन उसकी प्लानिंग करते करते थोड़ा लेट हो गया। हम लोग रिटायरमेंट के 4-5 साल पहले ही जो है ज़मीन ले पाए। और एक बात ये भी अच्छी हुई कि रिटायरमेंट के बाद हम लोगों को एक मतलब पोस्ट रिटायरमेंट का एक लाइफ ज़िंदगी, एक्स्ट्रा ज़िंदगी हम लोगों को मिल गई। पाहुज नदी को लेकर भी काफ़ी सक्रिय रहे आप। कि यहाँ पर बुंदेलखंड में पानी एक बहुत बड़ी समस्या किसानों के लिए है, तो हमें यहाँ आने के बाद पानी को लेकर कुछ काम करना चाहिए, ये महसूस हुआ। और राजेंद्र सिंह राणा जो राजस्थान के पानी के लिए काम करने वाले, उनसे हमारा मिलने का सौभाग्य हुआ। उनके सहयोग से हमने कुड़ार गांव और तरीचरकला गांव, निवाड़ी, मध्य प्रदेश में हमने जो है कुछ काम किया। अभी भी वो स्ट्रक्चर्स खड़े हैं और वहाँ के लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे लगा कि यहाँ पर जो है पानी के काम की काफ़ी संभावना है, गुंजाइश है, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि पानी का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो संस्कृति पहले से शायद रही है कि पानी बहने दो, उसको कोई, हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज पर्यावरण बहुत बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, बहुत बार सूखा यहाँ पर आ चुका है। अब किसान और सभी लोग पानी को लेकर चिंतित हैं, तो अपने को अपने पानी के संसाधनों को संजोए रखने की बहुत आवश्यकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। सुनंदा गांधी जी से हम बात करेंगे क्योंकि हर कदम पर उन्होंने साथ दिया है। मैम, पहले तो ये बताइए, रिटायरमेंट कब हुआ? हमारे ये 2012 में हुआ। गांव में जब आने का जो फैसला था वो दोनों लोग का मिलके था या? दोनों का मिलके ही था। अब पहले जब आए थे तो यहाँ कोई पेड़ नहीं था, तो ऐसे ही मतलब ये जब सोचा कि ये ज़मीन लेंगे तो केवल सीधा नदी दिखती थी और पहाड़ी, और शुरू से हम लोगों को काफ़ी लगाव था ऐसी जगहों से, तो इसलिए तय किया कि यही ज़मीन ले ली जाए। इसको ले लिया। फिर देखे तो आपने उधर देखा होगा, एक पेड़ है महुआ का, सबसे लंबा पेड़ उधर दिख रहा होगा, वो पीछे दिख रहा है ना, तो वो एक पेड़ था, बाकी कुछ भी नहीं था। तो 7-8 साल बाद ही हम लोगों ने काफ़ी पेड़ लगा दिए और मतलब अच्छा लगने लगा यहाँ पर। शुरू में कुछ दिक्कतें हुई क्योंकि सर को तो आदत थी गांव में रहने की, मुझे तो नहीं थी, मैं तो शहर की हूँ, इंदौर की थी मैं।
तो लेकिन फिर आदत हो गई। तो हम देख रहे हैं हर तरफ ये बड़े बड़े पेड़ घने पूरा एक कह सकते हैं पीछे की तरफ तो लग रहा है ऐसे घना जंगल जैसे विकसित हो गया हाँ पूरा। हाँ, वो तो एक प्रयोग ही था कि हम लोग भी विकसित कर सकते हैं ऐसा। और हमारी बेटी एक इसमें काम कर रही थी, वहाँ पे उन लोगों ने एक जंगल विकसित किया, तो वहाँ प्राणी भी आने लगे, मोर और ये जो कहते हैं ना लोमड़ी, जो सियार, वो सब वहाँ पे है। बहुत पक्षी आने लगे। यहाँ भी बहुत किस्म के पक्षी आते हैं, अलग अलग कलर्स के। शुरू में हम आए थे तो नहीं थे, अब तो बहुत पक्षी हो गए हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें कि जहाँ हम इस समय मौजूद हैं, जो फार्म है, यहाँ पर जो ये पूरी आप देख रहे हैं खेती भी होती है, बागवानी भी होती है, तालाब भी बना हुआ है, यानी हर चीज़, गोवंश भी यहाँ पर आपको मिलेगा, सब मिलेगा। और यहाँ पर ये पूरी खेती जैविक तरीके से की जाती है। सर ये जब से आप लोग आए तभी से जैविक खेती कर रहे हैं यहाँ पर? कितनी पैदल लैंड है ये आप बताएं हमें। हमारे जो है लगभग 5 एकड़ ज़मीन हमने खरीदी, लेकिन अभी जो है पिछले साल ही हमें 2 ढाई एकड़ ज़मीन जो कब्जे दूसरे के हाथ में थी वो हमें मिली है। तो हमारे पास शुरू में लगभग 3 एकड़ ज़मीन हमें कब्जे में थी, उसमें हमने शुरू से ही जैविक खेती की, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये था कि जैविक खेती से भी किसान पल सकते हैं या नहीं पल सकते हैं, इसका प्रयोग हमें करना था। और जैविक खेती संभव है, नहीं संभव है, क्योंकि आसपास में सब अब रासायनिक खेती कर रहे हैं। भले ही जो है 50 साल पहले लोग जैविक खेती उस समय ट्रेडिशनल रहा हो, लेकिन अभी का ट्रेडिशन ये है कि जैविक खेती ख़त्म है और रासायनिक खेती। तो ऐसे में हम लोगों को लगा कि जैविक खेती का प्रयोग करके देखना ज़रूरी है, तभी हम दूसरों को बता सकते हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और हमें ये अनुभव मिला कि यदि हम अधिक उत्पादन का जो एक चस्का होता है, हर किसान के मन में रहता है कि हम अधिक से पैदा करें, यदि वो चस्के से हम अपने आप को बचाएं, तो फिर यदि हम लागत के हिसाब से खेती करें, कम से कम लागत कम करके हम खेती करें, तो फिर जैविक खेती एक उसका जवाब है। और हम पल सकते हैं अपने मूल आवश्यकताएं, स्वस्थ रहने का, वातावरण सही रखने का, और अपना जो ये है कि एनवायरमेंटल जो भी समस्याएं हैं वो कम से कम होने का, ये सब का निदान जो है जैविक खेती में है, ये समझ में आया। तो सर उसके लिए जो ज़रूरतें होती हैं, जैसे गोवंश, वो तो हम देख रहे हैं कि गाय हैं आपके यहाँ, इसके बाद वर्मी कंपोस्ट और बाकी जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, केचुआ खाद, सब जो हम बता रहे हैं अभी। केचुआ जो है वो तो अल्प संख्या में आप कहीं से भी ला सकते हैं, उसमें 1-2 हज़ार रुपये से ज़्यादा कोई खर्चा नहीं होता। केवल आपके पास गोबर होना चाहिए, और ये जो खरपतवार जो भी आपका जो वेस्ट जो है पेड़ों से निकलते हैं, पत्ते वगैरह, तो वो सब सड़ाने के लिए गोबर चाहिए, और उससे जो है केचुए तैयार हो जाते हैं। तो केचुए पालन जो है कोई ऐसा कोई इंटेंसिव कोई कैपिटल वाला कोई काम है नहीं, आराम से हो जाता है। यदि आपके पास गाय है, गोबर है, तो सब हो जाता है। तो इस गाय से दूध भी मिल रहा है और खाद भी बन रही हाँ, है। दूध भी मिल रहा है। हम लोग सरकारी डेयरी है यहाँ पर, तो उसमें बेचते भी हैं, थोड़ा बहुत पैसा उससे भी आ जाता है। और अपने लिए, बच्चों के लिए सब स्वस्थ हमारा हो रहा, प्योर दूध मिल रहा है। यहाँ पर तालाब भी काफ़ी बड़ा, तालाब क्या एक है, कुआं काफ़ी बड़ा आपने। हाँ, यहाँ पर जो शुरू में आए थे कि हमारे पास एक छोटा सा पहले से खुदा जो है एक कच्चा कुआं था, तो उसमें पानी गर्मी में सूख जाता था। तो हम लोगों ने पहले उसको कोशिश की कि उसकी गहराई बढ़ा दें, कुछ गहराई बढ़ाई भी, लेकिन फिर भी पानी उसमें कम निकलता था। फिर हमने सोचा है कि इसका पूरा जियोलॉजी देख कर के मुझे लगा कि ये पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पर पानी मिल सकता है, तो उसमें खुदाई की और कुछ ज़्यादा पैसा खर्च किया, मतलब 5-6 लाख रुपये कम से कम हमें लगाना पड़ा, तब जा कर के पानी के लिए एक बड़ा सा 50 बाई 50 का एक प्लॉट में 50 फीट बाई 50 फीट का हमने कुआं खोदा और उसको बांधा, और उसमें पानी हमेशा रहता है, गर्मी में भी पानी की कोई कमी नहीं है। यानी बुंदेलखंड में भी रहकर आपको पानी का संकट नहीं। पानी का संकट हमने सॉल्व किया। और किसान भी आते हैं आपके यहाँ ये देखने? किसान, गांव के किसान जो है काफ़ी लोग आते हैं, देखते हैं, लेकिन वो मॉडल
उनके लिए सूट उनको नहीं लगता है, क्योंकि एक बात हमें आपसे कन्फेस करना पड़ेगा कि हम एक प्रयोग करने के लिए हमारी क्षमता है, क्योंकि नॉर्मल खेती जो रासायनिक खेती से हमें जैविक खेती में स्विच करना है तो उसके लिए 3-4 साल आपका उत्पादन बहुत कम रहेगा। फिर 3-4 साल बाद ही जैविक खेती से उत्पादन स्टेबलाइज होता है। तो उतना पीरियड तक वेट करने की क्षमता आम किसान की नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे किसान जैविक खेती में जाना नहीं चाहते हैं। वो समझते हैं कि वो इतनी ज़्यादा मजबूरी में जीते हैं कि हमेशा पैसे की तंगी है, हमेशा पहले से ही एडवांस में पैसा जो इनसे जो है अपने वो जो गल्ला बेचते हैं मंडी में से जो ख़रीदने वाले लोगों से वो एडवांस में किराया वो अपना कर्जा लेकर रखे हुए, तो उसको चुकाने की वो जल्दी रहती है। यहाँ पर गांव में किसानों की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, एक स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। दूसरा ये जो खेती के उपज जब बाज़ार में आता है तो बाज़ार में भाव गिर जाता है, तो कुछ लाभ नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ों से किसान हमेशा आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं है। तो आर्थिक आज़ादी के लिए जैविक खेती अच्छा है, लेकिन उसमें स्विच करने के लिए क्षमता सबके पास नहीं। तो आपने यहाँ पर सुना कृष्णा गांधी जी को, सुनंदा गांधी जी को, और उनके इस मॉडल को देखा कि किस तरह से ये दक्षिण भारत से हैं लेकिन यहाँ पर आकर बुंदेलखंड में सेटल हो गए और अब जो काम चल रहा है वो जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण, पूरा जीवन अपना दे दिया गांव के लिए एक तरह से कहें तो, और आगे भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरे किसान भी इनके पास आते हैं, इनसे जुड़ते हैं और इस पूरे मॉडल को देखते समझते हैं कि कैसे जल संरक्षण किया जाए, कैसे पर्यावरण संरक्षण किया जाए, कैसे गोपालन किया जाए। ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है एक जगह पर तो यहाँ पर देख सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।